नमस्कार दोस्तों, इस हेल्थ जर्नी में हम हर हफ्ते नए नए पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, उनसे संबंधित टेक्निक्स सीखने वाले हैं। इस वीक हमारा जो विषय है वो है हैप्पीनेस, खुशी, स्माइल। दोस्तों, हेल्दी रहना है तो हंसना बहुत ज़रूरी है। होलिस्टिक हेल्थ के इस सेशन में हम इस पर बात करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि हैप्पीनेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर हेल्थ। स्माइल इज़ द मोस्ट प्लीजिंग 5 लेटर वर्ड। स्माइल हमारे फेस वैल्यू बढ़ाती है। सो बी हैप्पी, स्माइल करो, हंसते रहो और लोगों को ये मैसेज दो कि आप फिट और फाइन हो। हैप्पीनेस, स्माइल आपको शारीरिक, मानसिक, भावनिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य देती है। एक बात समझिए, हंसने के लिए सिर्फ 17 स्नायु की ज़रूरत होती है और गुस्से के लिए 46। सो हंसना इजी है ना? टेक योर स्माइल विथ यू वेरेवर यू गो। एक छोटा बच्चा जो होता है ना, वो दिन में 400 बार हंसता है, इसलिए वह स्वस्थ होता है ना? आनंदी, स्वस्थ होता है और उसका चार्म और उसका करिश्मा सबको अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे ही चार्मिंग और करिश्मेटिक होना चाहते हो तो हंसते रहो। एक सर्वे कहता है कि जो हंसते हैं वो ज़्यादा जीते हैं। तो ज़्यादा जीना है तो हंसना ज़रूरी है। हंसो और स्प्रेड दिस हैप्पीनेस एज इट्स कंटेजियस। ये संसर्ग से बढ़ता जाएगा। आप इससे रिलैक्स्ड, काम होंगे और ज़्यादा आरोग्य, स्वास्थ्य अट्रैक्ट करोगे। आपने कभी सोचा है कि किसी भी प्रॉब्लम पर हम बार बार रोते हैं, लेकिन कोई जोक हम सुनते हैं तो बार बार नहीं हंसते? क्यों? इस मटेरियलिस्टिक संसार को सीरियसली मत लेना दोस्तों, क्योंकि यह बदलता रहता है। उसके लिए रोए मत, हंसते रहिए, हंसते रहिए, हंसते रहिए। चिंता बार बार जलाती है, चिता एक बार ही जलाती है। आपको चिंता अवॉइड करनी चाहिए। स्माइल से आप सकारात्मकता अट्रैक्ट करते हो। स्माइल आपको सोशल बनाता है, लोगों में मिक्स करवाता है। आपको आपके ध्येय तक पहुंचाने में हैप्पीनेस और स्माइल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हैप्पी कैसे रहे? लोग हमें पूछते हैं कि हैप्पी कैसे रहे? हैप्पी रहना है तो स्माइल करो। एक्सेप्ट थिंग्स, जो जैसी चीज़ है वो आप एक्सेप्ट करो। ऐसे चीज़ों पर फोकस करो कि जो आपके कंट्रोल में हो। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए रोइए मत। आप जो मिला है उसको एक्सेप्ट करते रहिए। बुरा, दुखदायक पास्ट भूलने की कोशिश कीजिए। पास्ट की मिस्टेक से सीख कर आप आगे बढ़े। माफ़ करना सीखिए। पहले तो खुद को, फिर बाकी लोगों को माफ़ कीजिए। फॉरगिवनेस आपको हैप्पी बनाएगा। मन में बातें मत रखिए, लोगों से बात कीजिए, अपना मन खुला कीजिए। मिक्स विथ पीपल, बी सोशल। अगर आपको स्पेंड करना ही है, आपको एक्सपेंसेस करने हैं, तो अपने एक्सपीरियंस पे कीजिए, ना कि किसी चीज़ पे कीजिए। कार लेना ये चीज़ हो गई जिस पे आप एक्सपेंड मत कीजिए। उससे अच्छा आप हॉलीडे पे जाइए, वो एक्सपीरियंस होगा, उस पर एक्सपेंस कीजिए, जिससे हैप्पीनेस बढ़ेगा, जिससे स्माइल आएगी, जिससे हैप्पीनेस मिले। ऐसी चीज़ें आप करते रहो। नकारात्मक चीज़ों से और लोगों से दूर रहो। जब लगे तो बात करो, मन में कुछ मत रखो। कन्फेस करना ज़रूरी है, मन में रखने से अच्छा किसी के पास अपनी दिल की बातें कहो। हैप्पी रहना है तो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करना ज़रूरी है, जैसे वॉक करो, एक्सरसाइजेस करो, जिससे एंडोर्फिन करके जो संप्रेरक है या हार्मोन है वो हमारे ब्रेन में सिक्रेट होता है। हैप्पी हार्मोन कहा जाता है जिसे। फुल डे हैप्पीनेस एनर्जी रखने के लिए एंडोर्फिन बहुत ज़रूरी होता है। उसके आगे बी गिवर, देना सीखो, दाता बनो। जितना आप दोगे उतना आप पाओगे। भगवान से रोज प्रे कीजिए कि आपको ऐसी कैपेसिटी दो कि जिससे आप लोगों को देते रहो, मदद करते रहो, जिससे आपको आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी, आपकी स्माइल बढ़ेगी। शांतिपूर्ण नींद आपको बहुत ज़रूरी होती है हैप्पीनेस के लिए और स्वस्थ ज़िंदगी के लिए। स्वस्थ 7 से 8 घंटे की नींद आपको हैप्पीनेस देगी। ध्यान करना ज़रूरी, मेडिटेशन, जिससे आप शांत हो जाओगे, आप अंतर्मन तक पहुंचोगे और कई सारी चीज़ों पे आप
जो रो रहे हो या आप नेगेटिव चीज़ें लेके बैठे हो वो आप रिलीज़ कर दोगे, जिससे हैप्पीनेस बढ़ेगा। अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दो, जैसे गाने सुनना, गाना, रीडिंग करो, राइटिंग करो, ड्राइंग करो, एनीथिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस वो करते रहो। कॉफ़ी पीने से भी हैप्पीनेस बढ़ता है। अभी इसके पीछे साइंस है, वो बताना चाहूँगा। कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स है, वैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस भी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जिससे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, जो फील गुड एक्सपीरियंस देता है, जिससे आप अच्छा फील करने लगते हो, हैप्पी फील करने लगते हो। हैप्पीनेस कैसे पाए हमने देख लिया, लेकिन आप ये तभी पाएंगे जब आप डिसाइड करोगे कि मुझे हैप्पी रहना है, मुझे हेल्दी रहना है। पहले डिसाइड करो व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, हेल्थ और नॉट। इफ़ यू वांट हेल्थ यू हैव टू बी हैप्पी, आपको हैप्पी रहना ज़रूरी है। इफ़ येस, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर योर हैप्पीनेस। अगर आपको खुश रहना है तो आपकी खुशी लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, लोगों पे निर्भर नहीं होनी चाहिए। सोचिए, अगर आप हैप्पी रहोगे और स्माइल करोगे तो क्या होगा? स्माइल से आप खुश रहोगे, तनाव, निराशा, डर ये सब कम होगा, आपका मन अच्छा रहेगा और उसके साथ साथ आपका शरीर भी हेल्दी रहेगा। शरीर के सभी ऑर्गन हेल्दी रहेंगे, अच्छे चलेंगे। सबसे पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो हमारे शरीर में है वो हार्ट, उसका कार्य अच्छा चलेगा, हार्ट रेट कम होगा, नियंत्रण में रहेगा। उसके बाद आता है ब्रेन, तो मेमोरी अच्छी होगी अगर आप हैप्पी रहोगे तो वो अच्छा काम करेगा। इंटेलिजेंस का आप प्रॉपरली यूज़ कर पाओगे, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी बढ़ेगी और सभी बीमारियों से आप लड़ सकोगे। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी संसर्ग, यहाँ तक कि कैंसर सेल से भी आप फाइट कर पाओगे। इससे वेदनाएं कम होती है। हैप्पी रहने से वेदना कम होगी, पेन कम होगा आपका। आप अपना वजन नियंत्रण में ला सकते हो, गुस्से पर काबू पा सकते हो, समय का नियंत्रण कर सकते हो। यह क्रियाशीलता बढ़ाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो बढ़ाएगा। शरीर के सारे सिस्टम एक्टिवेट करने का काम हैप्पीनेस करता है या आपका स्माइल करता है। ब्रीदिंग इम्प्रूव होगा। एक्चुअली स्माइल आपके पर्सनालिटी को पूरी तरह से चेंज कर देगा। आप आकर्षक, पसंदीदा, अप्रोचेबल व्यक्तिमत बन पाओगे। आप पूरे विश्वास के साथ कॉन्शियसली स्माइल कीजिए और फिर देखिए, अभी ये सुनते सुनते आप स्माइल करके देखिए, आप में खुद को चेंज दिखाई देगा। आप खुशियों का एहसास कर पाओगे और ज़िंदगी लंबी और बहुत बेहतरीन बनने लगेगी, सफलतापूर्ण होने लगेगी। आपके काम में अगर आप अपना स्माइल साथ में लेके जाओगे तो वहाँ आप पूरी तरह से प्रोफेशनल लगोगे, कॉन्फिडेंट होंगे, सेल्फ अश्योर्ड दिखोगे, जिससे लोग आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, विश्वास करने लगेंगे, जिससे आपका काम बढ़ेगा, आपकी आय बढ़ेगी और आप सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगोगे। देखिए, मैं कुछ टेक्निक्स यहाँ दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पेन अपने मुंह में, अपने दांतों के बीच में रखिए और आंखें थोड़ी सी छोटी कर लीजिए और उस प्रकार से आप हंसते रहिए। देखिए, अभी आप आईने में देख के पेन आपके दांतों में रख के हंसने की कोशिश करिए और वो सेम प्रोसीजर आप दिन में कई बार कीजिए। फिर देखिए आप में क्या चेंजेस आते हैं, जिससे आपके चेहरे के स्नायु एक्टिव होंगे और आपको हेल्दी रहने के लिए हेल्प करेंगे। सो हैप्पीनेस इस प्रकार से आपको हेल्प करता है। सो बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। प्लीज़ वॉच और लिसन दिस वीडियो and audio, like and subscribe our channel so that we can reach maximum people all over the world with this holistic health journey. Thank you very much.